दोस्तों, खत्म हुई आपकी प्रतीक्षा, खत्म हुआ इंतजार। आप सभी को आकांक्षा दुबे का नमस्कार। दोस्तों, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है, ऐसा कहा जाता है। और जब मन स्वस्थ होता है तो हर काम में हमारा मन लगता है। आप स्वस्थ रहें, हमारा यही प्रयास होता है। डॉक्टर स्पीक में हम आपके लिए लेकर आते हैं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और आपके प्रश्नों के लिए देते हैं उत्तर हमारे बीच मौजूद चिकित्सक। तो आज जिस विषय को लेकर मैं हाजिर हूँ वो है कोविड-19 के दौरान हड्डियों की देखभाल। और इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच मौजूद है वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विपुल प्रसाद। और विपुल प्रशांत जी जो हैं वो अस्थि रोग विशेषज्ञ भी हैं। तो आप अपने प्रश्न हम तक रख सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800-233-9418 पर। तो चलिए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, दूरदर्शन का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कोविड-19 ने हमारी दिनचर्या को काफ़ी प्रभावित किया, हमारे मन को बहुत प्रभावित किया। इसका असर हमारी हड्डियों पर कितना हुआ? जी देखिए, कोविड की महामारी के दौरान हमें 3 तरह की हड्डियों की समस्या देखने की आई, 3 स्टेज में। एक तो पहला है कि आप जो लॉकडाउन में हम फंस गए घरों में जी, तो उसके कारण जो हड्डियों की समस्या हुई। फिर कोविड बीमारी अगर आपको हो गई है उसके दौरान हड्डियों की समस्या हुई। कोविड बीमारी ठीक होने के बाद भी अभी हड्डियों की समस्या बनी हुई है जी। इस तरह की समस्या जी। तो हम तीनों ही चीज़ों को समझेंगे कि पहला चरण जहाँ पर हम अपने अपने घरों में कैद हुए और हमारी दिनचर्या बदली, बहुत सारे लोग व्यायाम करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो उनके जीवन में किस तरह का प्रभाव हमें देखने को मिला? जो इस बार जो अभी हमारा लॉकडाउन हुआ है, ऐसा शायद ही कभी पहले तो हमको देखने को नहीं मिला था। जी जी। तो जो भी हम कसरत करते थे, कुछ लोग ज़्यादा करते थे, कुछ लोग थोड़ा करते थे, अब वो कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है जी। तो उसके कारण से हम एक तो मोटापा बढ़ा लोगों का। मोटापा बढ़ने से जोड़ की समस्या होती ही है, जोड़ों में दर्द होता ही है जी। और कंप्यूटर में हम लोग काम करते हैं घर में बैठ के जी। उसके कारण हमारा पोस्चर सही नहीं रहता है, घंटों तक बैठते हैं जी जी। उसके कारण भी रीढ़ की हड्डियों में दर्द वगैरह ये सब हुआ जी। डॉक्टर साहब, एक कॉल, एक दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनका प्रश्न ले लें। नमस्कार। हेलो, डॉक्टर स्पीक में आपका स्वागत है। नमस्कार। हेलो जी, शायद वो दर्शक हमसे अभी सही तरीके से जुड़ नहीं पाए हैं। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप हमें उत्तर बता रहे थे कि किस तरह से जीवनचर्या बदली। जी नमस्कार। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका। जी हीरालाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हीरालाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी स्वागत है आपका हीरालाल जी। आप बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी, क्या आप संक्रमित हुए थे? जी मैडम। जी, आप क्या कोरोना संक्रमित हुए थे? जी नहीं, अभी टीका लगवाया हूँ ना। जी 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 जी। तो अभी 15 दिनों से घुटनों में दर्द रहता है मैडम। अच्छा जी जी। हीरालाल जी हमारे बीच डॉक्टर हैं जी। बिल्कुल, डॉक्टर साहब आपको उपचार बताएंगे। डॉक्टर साहब, इनका जो प्रश्न है देखिए, आपको जो घुटनों में दर्द है वो टीके से इसका कोई संबंध नहीं है। ये दर्द अपने आप ही हुआ होगा। आपकी उम्र क्या है हीरालाल जी? जी, हीरालाल जी से शायद संपर्क टूट गया है। तो घुटनों का दर्द किसी भी उम्र में हमको हो सकता है और ये एक इत्तेफाक ही है कि ये इनको लग रहा है कि इंजेक्शन क्या वैक्सीन के बाद हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उससे कोई उसका संबंध नहीं है जी। तो घुटनों में जो आमतौर पे दर्द होता है उसका हम एक्सरे करके और विशेषज्ञ से सलाह करके उसका इलाज कर सकते हैं उसमें जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि इन कॉलर्स ने हमसे पूछा कि जोड़ों का दर्द होता है, एक उम्र के बाद ये शिकायत होती है आमतौर पर जी। तो हो सकता है कि ये जो उनकी सोच है वो शायद इस वजह से भी हुई होगी कि कहीं कोरोना की वजह से या वैक्सीनेशन की वजह से कोई कमजोरी तो नहीं आ गई। शायद इस दुविधा से उन्होंने ये प्रश्न किया है। कोरोना के बाद पेशियों में कमजोरी और पूरे शरीर में कमजोरी तो रहती ही है जी जी। जोड़ों में भी दर्द जिनको पहले से है उनका दर्द बढ़ जाता है जी, है ना।
तो बाकी वैक्सीन से इसका कोई संबंध नहीं। जी। और डॉक्टर साहब, जो कोरोना संक्रमित हुए हैं जी। उनके जीवन में या उनके शरीर पर किस तरह का असर आपको देखने को मिला? आपके पास किस तरह की शिकायतें ज़्यादा आई कि हड्डियों की किस तरह की शिकायतें आपने सुनी? कोरोना जिनको हुआ है, जी जो अभी एक्टिव स्टेज में है, जी उनको मूलतः जोड़ों का नहीं, उनको पेशियों का दर्द बहुत रहता जी। है और कमजोरी बहुत रहती है। जी साथ ही साथ और भी कोरोना के लक्षण जैसे बुखार होना और ये सब, अब सब काफ़ी लक्षण हमको पता है। जी लेकिन कोरोना से ठीक होने के बाद जी। भी पेशियों में दर्द और थकावट लंबे समय तक कुछ लोगों को रह सकती है, जी कई 2 महीना 3 महीना भी रह सकती है। जी थोड़ा बहुत जोड़ों में दर्द भी रहता है जी और ये धीरे धीरे करके आप ही आप ठीक होते जी। हैं। इसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग इसमें देखा गया, कुछ लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं, जी दर्द वगैरह जल्दी ठीक हो जाता है, कुछ लोगों को टाइम लगता है, थोड़ा सा संयम रखना पड़ता है, बाकी धीरे जी। धीरे वो ठीक हो जाता है। जी। डॉक्टर साहब, एक बात और आती है कि जब हमारे आँखों में दर्द होता है, दांत में दर्द होता है, कान में दर्द होता है, तो हम बहुत जल्दी चिकित्सक की सलाह लेते हैं। जी। एक मिनट, एक और कॉलर हमसे जुड़े हैं। नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आपका स्वागत है। हेलो हेलो, डॉक्टर स्पीक में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। हेलो जी, नमस्कार जी सर, प्रताप जी। जी अपना नाम बताइए। जी डॉक्टर साहब जी, हड्डियों के बारे में पूछना था डॉक्टर साहब। जी जी, अपना नाम बताइए हमें। जी प्रताप ठाकुर। जी प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, आप प्रश्न रखिए अपना। जी 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 डॉक्टर जी, जो हड्डियों के बारे में आप गर्म पानी पीते हैं, उससे मोटापा पे हड्डियों में लाभ देगा या जी उसके बारे में बताते सर। जी, मोटापा पे क्या असर पड़ेगा और गर्म पानी ये पी रहे हैं तो वो हड्डियों पर किस तरह से प्रभाव डालेगा, ये जानना चाहते हैं। नहीं, गर्म पानी का जहाँ तक है वो साफ के हिसाब से, मतलब पानी पीने के लायक है, वो उसके लिए अच्छा है। हड्डियों जी। पे ऐसा कुछ खास विशेष जी, प्रभाव नहीं है। मोटापे पर भी बहुत सारे लोग गुनगुना पानी पीते हैं, उनको ऐसा लगता मेडिकल है में कि ऐसा कुछ साइंस फैट- में पानी के ऊपर नहीं है अभी कि जी। गर्म पानी पीने से मोटापा कम होता है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि जी। आँख, कान या दांत में दर्द होता है तो हम तुरंत चिकित्सक की सलाह लेते हैं, लेकिन जोड़ों में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है तो आमतौर पर कोई भी दर्द की दवा लेकर बहुत सारे लोग ऐसे ही उसका निदान कर लेते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जी बिना डॉक्टरी सलाह के, बिना चिकित्सकीय सलाह के दर्द की गोली लोग लंबे समय तक खाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है, जी। खास करके किडनियों पे। जी किडनी लंबे समय तक ये दवाई खाने से डैमेज होती है, जी इसलिए ये नहीं होना चाहिए। जी हमेशा डॉक्टरी सलाह से ही पेन किलर वगैरह लेना चाहिए। जी सर। एक और चीज़, आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो अपने लुक्स को लेकर, अपनी पर्सनालिटी को लेकर काफ़ी सजग हैं और इसलिए वो जिम करते हैं या फिर वो योग आसन करते हैं या इस तरह के कोई एक्सरसाइज करते हैं, और आमतौर पर इस तरह के एक्सरसाइज के दौरान वो कुछ प्रोटीन और दवाइयाँ भी लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैं जानूंगी, मगर एक और कॉलर हमसे जुड़े हैं, पहले हम उनका प्रश्न ले लें। नमस्कार। हेलो हेलो सर, नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आपका स्वागत है। नमस्कार, जी अपना परिचय दीजिए सर। मनीराम साहू बखारा, जिला धमतरी। जी मनीराम जी, स्वागत है आपका, प्रश्न कीजिए। मनीराम जी स्वागत है, प्रश्न रखिए अपना। पेट में दर्द है। जी हाँ, पेट में दर्द है। जी हाँ, पेट में बहुत दिनों से दर्द हो रहा है। जी, उम्र अपनी बताइए मनीराम जी। उम्र है 40 साल। 40 साल। 40 साल। जी। कोविड का संक्रमण हुआ? आपको कोविड संक्रमण तो नहीं हुआ था मनीराम जी? आप कोरोना से संक्रमित तो नहीं हुए ना? जी जी कुछ नहीं हुआ, मैं दोनों डोज भी लगा चुका हूँ। जी, बिल्कुल स्वस्थ रहिए आप, बिल्कुल आसपास के लोगों को भी जागरूक कीजिए वैक्सीनेशन के लिए। आपके प्रश्न का उत्तर देंगे डॉक्टर साहब। देखिए मनीराम जी, लंबे समय तक पेट में अगर दर्द है तो उसको आप अन्यथा ना लें, उसका जांच होना चाहिए, किसी विशेषज्ञ को दिखाइए, पेट रोग विशेषज्ञ को, उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है लंबे समय तक पेट में दर्द रहना। तो
ऐसे उसमें जांच और ये वो सब करके टेस्ट वगैरह करके ही डॉक्टर बता पाएंगे कि क्यों दर्द है। जी, मतलब किसी जो भी विशेषज्ञ हाँ, से जो भी सलाह उनके जी। सलाहकार हैं उनसे जी। एक बार उनसे संपर्क करें। जी। और जैसा कि आपने कहा दिनचर्या काफ़ी बदली है, इस वजह से भी हड्डियों में काफ़ी दर्द की शिकायत हुई है। बढ़ती उम्र के बच्चों में किस तरह की शिकायत आपको लगता है कि हड्डियों की शिकायत आपने देखी है अभी या जैसे आप सुनी बता है? रहे थे जिम वगैरह जी, कर रहे हैं, जी, जी। कुछ दवाइयाँ भी ले रहे जी, हैं, जी, तो ये फिर से मैं वही कहूँगा बिना चिकित्सीय सलाह से के ये सब नहीं लें। जी, बहुत ज़्यादा प्रोटीन और उन जो दवाइयाँ लेते हैं जो पाउडर वगैरह लेते हैं उसमें जी। क्या चीज़ है वो भी पता नहीं रहता है, जी, जी। तो ये सब नुकसान कर सकती हैं आपके जी, शरीर जी। में। तो डॉक्टर साहब जैसे हमने इस कॉल के पहले प्रश्न किया था कि जो बाइसेप ट्राइसेप के चक्कर में जो एक्सरसाइज करते हैं उसके मतलब प्रोटीन पाउडर लेते हैं, कुछ दवाइयाँ लेते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो सलाह से लेते हैं, जी। लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं जो सुनकर या फिर मेडिकल में जाकर भी दवाई ले लेते हैं। उस विषय पर भी हम आपकी राय जानना चाहेंगे, पर एक और कॉलर हमसे जुड़े हैं। नमस्कार। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी। और डॉक्टर साहिबा को भी नमस्कार। जी नमस्कार। सर अपना परिचय दीजिए। जी मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ गुड़कू बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी भगत राम जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपना प्रश्न रखिए। हाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि कोरोना काल में जो हमारी हड्डी जो है जी। तो ये कोरोना जो है हमारी हड्डी में किस तरह से प्रभावित कर हम हड्डी को ज्यादा प्रभावित करता है, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। जी बिल्कुल, बताइए भगत राम जी, कोरोना में बीमारी के कारण हड्डियों पे डायरेक्ट प्रभाव कुछ नहीं है, लेकिन कोरोना के कारण जो पेशियों में दर्द और जो कमज़ोरी रहती है उसके कारण हड्डियां कमज़ोर धीरे धीरे हो सकती है। जिनको बहुत ज़्यादा बीमारी है कोरोना की, जो लंबे समय तक बिस्तर पे हैं, उनकी हड्डियां कमज़ोर होने की शिकायत हो सकती है। जोड़ों में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। जिनको पहले से जोड़ों में दर्द है उनको आगे भी कोरोना के बाद और बढ़ सकती है ये तकलीफ। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसा कि हम इस प्रश्न को मतलब इस कॉल के पहले हमने जो प्रश्न किया था जी। कि जो मेडिकल की सलाह से दवाइयाँ लेते हैं, हाँ हाँ। उस बारे में आपके क्या विचार हैं? मेडिकल की सलाह से आप मतलब दर्द मतलब अगर कई कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो हाँ। चिकित्सकीय सलाह लेते जी। हैं या ट्रेनर से सलाह लेते हैं कि जी। उनको इस तरह की हाँ। प्रोटीन पाउडर और दवाई जी। लेनी है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो दोस्तों से आपस हाँ। में संपर्क करके या सीधा मेडिकल जाकर कुछ प्रोटीन पाउडर या दवाइयाँ लेते हैं, वो कितना गलत। घातक जी, हो सकता वो है? घातक, बिल्कुल घातक हो सकता है। जी। हमेशा सर्टिफाइड ट्रेनर या चिकित्सीय सलाह से ही प्रोटीन वगैरह ये डाइटिशियन या कुछ सर्टिफाइड डाइटिशियन हो, जी। ऐसे सुन के दोस्तों के सुने में नहीं कभी लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटीन से भी किडनी डैमेज हो सकता है। जी। कुछ ऐसी दवाइयाँ चलती हैं जिम्स में वो जो नुकसान होते करती हैं बॉडी को बहुत ज़्यादा। जी, शरीर और को। वैसे भी हर उम्र की, हर लोगों की अपनी रिक्वायरमेंट अलग जी, अलग होती है अपने बिल्कुल। हिसाब से, तो शायद इस वजह से भी जी। चिकित्सकीय सलाह बहुत ज़रूरी है। है। जी। और डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि जो कोरोना पेशेंट रहे हैं, सोशल मीडिया में, अखबारों में ये खबर बहुत आई कि रीढ़ की हड्डी की समस्या बहुत हुई, जोड़ों के दर्द की समस्या जी। हुई, तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसका वही 3 तरह से मैं जवाब दूंगा। एक तो हम जो लॉकडाउन में फंस गए उसके कारण रीढ़ की हड्डी की बहुत समस्या अभी देखने को आ रही है। जी। लोग वर्क फ्रॉम होम हो गया, जी। कंप्यूटर पे लोग घंटों काम कर रहे हैं। जी। बच्चे भी आजकल ऑनलाइन क्लास कंप्यूटर पे ही कर रहे हैं, जी। अटेंड कर रहे हैं, घंटों कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, जी। ब्रेक्स नहीं लेते हैं, जी। है ना, आप कुछ अपना पोस्चर नहीं बदलते हैं, जो अपने बैठने का जो तरीका है उसको नहीं चेंज करते हैं, जी। नीचे ऐसा धीरे से नीचे गिर के बैठते हैं, जी। कसरत नहीं हो पा रही है ना, और जी। वजन तो बढ़ ही रहा है घर जी। में बैठे बैठे। जी। जी। तो इसके कारण से ये प्रॉब्लम इस लॉकडाउन वाले उसमें हुई है। जी। डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाया है, जी। क्या उन्हें इस तरह की कोई शिकायत नहीं होगी? वैक्सीनेशन करवाया है तो आप कोरोना की सीवियर बीमारी को रोकते हो। जी। कोरोना होगा आपको, वो रोकता नहीं है, जी। सीवियर नहीं होने देता है, जी। आपको अस्पताल ना जाना पड़े, इसके जी। लिए वैक्सीन है। उसके खतरे से आप बहुत हद जी, तक सुरक्षित हो जाते हैं। जी। लेकिन तब भी आपको मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब जो पहले हम करते थे वो सब करना कंटिन्यू करना है। जी। ऐसा अक्सर सुनने में आया है कि एक उम्र के बाद हड्डियों की शिकायत होती ही है, जी। तो किस तरह की देखभाल हमें बढ़ती उम्र के साथ करनी चाहिए?
बढ़ती उम्र के साथ हमको सबसे पहले अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। जी खान पान में ऐसे डाइट लें जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी ये सब अधिकता में है। जी बैलेंस डाइट लीजिए, संतुलित आहार लीजिए जी और अपना व्यायाम करिए। जो जी। आपको व्यायाम जितना प्रेस्क्राइब्ड है आपकी कंडीशन के हिसाब से जी वो व्यायाम करना जरूरी है। जी। विटामिन डी की आपने बात कही, सूर्य की रोशनी में तो सूर्य आजकल की लोग रोशनी। बैठते नहीं हैं और शायद इसी वजह से सबसे बड़ा जो कारण अभी है जो वो ये भी लॉकडाउन है। में हम जी। बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, जी, पहले जी। जो सनलाइट हमको ऐसे मिलती थी अब वो भी नहीं मिलती है। जी तो जी इसका ये है कि आप थोड़ा देर बालकनी में बैठ जाइए, 11 से 12 के बीच में आप जी। 10-15 मिनट बैठ जाइए, उतने जी। में ही आपको सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में जी। मिल जाएगी। जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं जिनमें बहुत तेजी से विकास होता है, वो जी। प्रभावित भी सबसे ज्यादा होते हैं, जी। तो उन्हें किस तरह का आहार लेना चाहिए? उन्हें कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर संतुलित मात्रा में आहार लेना चाहिए। जी बच्चों को ऐसे एक्सरसाइज की ज़रूरत होती नहीं है, जी बाहर खेलते हैं उसी में एक्सरसाइज हो जाता है, लेकिन जी। आहार के मामले में हमको प्रॉपर डाइट देना पड़ता है। जी। जी। अब बात करते हैं घर के बुजुर्गों की, जी। जो सबसे ज़्यादा जिन्हें हड्डियों की शिकायत होती है और जिन्हें सबसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती जी। है, तो उस उम्र के लोगों को किस तरह से देखभाल की ज़रूरत है और किस तरह से हम उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं, उनकी हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं? बुजुर्गों में सबसे पहले जी। तो खान पान। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमसे जुड़े हैं, उसके बाद हम ये उत्तर लेंगे। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। जी मैं वर्षा बोल रही हूँ रायपुर से। जी वर्षा जी। मेरा सवाल ये है कि जी। जैसे मैं एक रिकवर्ड पेशेंट हूँ कोरोना से, तो मेरे जॉइंट में पेन है, ये किस रीजन से आ रहे हैं? जी जी वर्षा जी, कोरोना के बाद जॉइंट में पेन कई लोगों को रहता है। ये कोरोना का ही एक सिम्टम है। तो ये कोरोना में इस तरह का होता है, लंबे समय तक भी कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है, फिर वो धीरे धीरे करके आप ही आप ठीक होता है। मुझे लगता है वर्षा जी आपको अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप संतुष्ट होंगी हमारे डॉक्टर साहब के उत्तर से कि ये सामान्य सी बात है। अगर आपको कोविड पेशेंट हैं तो थोड़ा दर्द आपके पास अभी रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत सारे लोगों में उनके इम्यूनिटी सिस्टम के हिसाब से वो धीरे धीरे दूर होता है और हम कामना करते हैं आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। डॉक्टर साहब, मैं अगला प्रश्न ये लेना चाहूँगी कि अलग अलग उम्र में अलग अलग लोगों की अलग अलग शिकायतें हैं हड्डियों को लेकर, तो हमें किस तरह से अपने हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए किस तरह की जीवन शैली अपनानी चाहिए और किस तरह का आहार हमें लेना चाहिए? क्योंकि आजकल के जो आहार है वो इतने पौष्टिक तो है नहीं कि हम उसको पूरी तरह से विटामिन युक्त या पूरी तरह से कैल्शियम युक्त माने, तो क्या उसके मतलब उन आहार के अलावा कुछ अलग दवाइयाँ भी हमें लेनी चाहिए? जी, जो आहार का तो सबसे ज़्यादा अपना महत्व है ही। जी संतुलित मात्रा में आहार लेना चाहिए जी। जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ये सब संतुलित मात्रा में हो। जी उसके अलावा जो हमारा डेली वर्कआउट है, जो भी एक्सरसाइजेज हैं, कसरत, व्यायाम, योगा, जी कुछ भी जो आपको प्रिस्क्राइब्ड है वो आपको करना चाहिए। जी। और एक और कॉलर हमसे जुड़े हैं। नमस्कार। नमस्कार, हेलो, नमस्कार सर, स्वागत है आपका। हाँ, योगेंद्र सिन्हा बोल रहा हूँ पाकुड़ बार से। जी योगेंद्र जी, स्वागत है आपका, अपना प्रश्न रखिए। हड्डी दर्द कौन से अवस्था में ज्यादा होते? जी और मोरम दर्द होते हड्डी में कि वो कमर में बहुत ज्यादा दर्द होते? जी, तो योगेंद्र जी अपना उम्र बताएंगे? मोर उम्र है 48 वर्ष है। जी। कितने समय से आपको कमर में दर्द है? मेरे को तो करीब करीब 5 साल करीब हो चुका है। जी डॉक्टर के सलाह से दवाई लेता हूँ मैं। जी जी देखिए, लंबा जो कमर का दर्द होता है उसके कई कारण होते हैं। तो उसमें मूलतः हड्डियों में कमज़ोरी होना या अंदर जो डिस्क होती है उसका पीछे सरक के नस को दबाना, इस तरह की कारण से होती है। जी तो वो आप जब किसी विशेषज्ञ के पास, स्पाइन रोग विशेषज्ञ के पास जाएंगे जी तो आपको कुछ टेस्ट कराएंगे, कुछ MRI जांच या ऐसा कुछ जी जांच करने के बाद वो समझ में आएगा कि आपका कमर दर्द जो है लंबे समय तक क्यों है। जी।
तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको अभी ये दर्द अगर लंबे समय से है तो आप चिकित्सक की सलाह ज़रूर लीजिए जी। और एक बार जांच पूरी तरह से करा लीजिए तो शायद आपकी समस्या को पकड़ना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। डॉक्टर साहब अपनी बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं और मैं ये जानना चाहूँगी कि आम तौर पर हड्डियों का विकास किस उम्र में होता है, किस उम्र में हमें सही मायने में अपनी विशेष देखभाल की ज़रूरत है? हड्डियों का विकास तो बाल अवस्था में ही है, जब हम बढ़ते हैं जी उस समय बहुत ज़्यादा कैल्शियम और इसकी ज़रूरत पड़ती है। जी उसके बाद जब हम 45-50 के आसपास जब जाते हैं जी तो हड्डियों का घुलना चालू होता है, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं जिसको। जी उस समय हमको फिर से कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। जी डॉक्टर साहब, महिलाओं में एक शिकायत जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, घुटनों का दर्द, जी है ना, और हड्डियों का दर्द। एक और कॉलर हमसे जुड़े हैं। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी, अपना परिचय दीजिए। जी, मैं बिलासपुर से भीष्म कुमार साहू बोल रहा हूँ। जी भीष्म जी। और मुझे यह दिक्कत है कि कमर में कभी भी अचानक दर्द हो जाती है जी और अपने मतलब कभी मेरी दुर्घटना हुई नहीं है जी और अपने आप ठीक भी हो जाती है। जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा फील होता है कि अगर शारीरिक कमजोरी हो तो ये दर्द बढ़ जाती है। तो मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा कि क्या मुझे सीटी स्कैन वगैरह कराना जरूरी है या सिंपल दवा खाकर ठीक हो जाऊं और टेंशन ना लूं? जी भीष्म साहू जी, आप कुछ व्यायाम वगैरह करते हैं सुबह? व्यायाम तो नहीं करता। आपको व्यायाम करने की ज़रूरत करता हूँ जी, आपको योगा या व्यायाम इस तरह की कुछ कसरत करने की ज़रूरत है। आपकी जी। पीठ की जो पेशियां हैं वो हो सकता है कमज़ोर हो गई हों, इसके कारण वो बार बार दर्द होता है और ठीक भी होता है। तो वो तभी ठीक होंगी जब आप 2-3 महीना अच्छे से कसरत करेंगे, व्यायाम करेंगे, जो आपकी पेशियां मजबूत होंगी तो वो दर्द आपका कम हो सकता है। मुझे लगता है कि भीष्म जी को उनका उत्तर मिल गया होगा। तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाह रहे थे कि महिलाओं में जो आजकल जो बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है घुटनों में दर्द की या हाथ के जोड़ों में दर्द की, तो इस विषय पर आप कोई सलाह उन्हें देना चाहेंगे? जी, महिलाओं में खास करके मेनोपॉज के बाद कैल्शियम हड्डियों से बहुत तेज़ी से कम हो जाता है जी। ऑस्टियोपोरोसिस बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए महिलाओं में थोड़ा ये जोड़ का दर्द और हड्डियों की कमज़ोरी ज़्यादा होती है। जी तो हमको चाहिए कि सबसे पहले तो उनकी डाइट जो है वो उसमें कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। जी सिर्फ डाइट से ही नहीं होगा, हमको कुछ सप्लीमेंटेशन भी देना पड़ता है, विटामिन सी, विटामिन डी और कैल्शियम का, जी खास करके 45 इयर्स के बाद जो महिलाएं हैं उनको विशेष करके। जी। और एक और शिकायत जो बीच में बहुत सुनने को मिली थी कि घुटने घिस जाते हैं। जी, वो क्या कारण है उसका और कैसे हम ये जानेंगे कि वो घुटने जो है वो घिस रहे हैं, ये कैसे हम जान पाएंगे? जी, घुटने घिसने का जो है वो आमतौर पे 45-50 साल के बाद ही दिखता है। जी ये एक उम्र के साथ बढ़ती बीमारी है जी जिसमें हमारा कार्टिलेज जो है वो धीरे धीरे घिसने लगता है। जी तो कुछ लोगों को थोड़ा जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा देर से होता है, होता जी। सबको है। जी तो उसमें हमको यही है कि हमेशा दर्द बना रहता है जी और अंदर की तरफ ज़्यादा दर्द रहता है घुटनों में, जी अंदर की तरफ। जी और कुछ लोगों को जैसे जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो मोड़ने और सीधा करने में जी ऐसे छुएंगे तो थोड़ा आवाज़ भी आता है, जी वो ऑस्टियोआर्थराइटिस आपका बढ़ गया है। जी। तो ऐसी स्थिति में चिकित्सक की सलाह लेना जी, बहुत ज़रूरी बिल्कुल। है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को कोई सुझाव देना चाहेंगे? मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि अभी कोविड के जो लॉकडाउन वगैरह जो चल रही है उसमें अच्छे से आप व्यायाम करिए, संतुलित मात्रा में आहार लीजिए, नींद अच्छी रखिए और आहार वगैरह और ये डाइट वगैरह सब अच्छी रखिए अपनी, और थोड़ा हौसला अच्छा रखिए। जी थोड़ा सा घर में ही ट्राई कीजिए कि आप एक्सरसाइज वगैरह कर लें या कुछ भी थोड़ा वर्जिश कर लें, गिरे नहीं घर में, स्लिपरी वगैरह कोई सरफेस है, कोई फिसलन वाली जगह है, वो सब ना हो कि अगर आप गिर गए तो फिर आपको अस्पताल ना जाना पड़े, जी कोई ऐसे दुर्घटना ना हो जाए, इस तरह की ध्यान रखिए। जी। आप हमारे बीच आए और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत जी। धन्यवाद।
दोस्तों स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है और स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है कि आप चिकित्सकीय सलाह लेते रहिए। तो डॉक्टर स्पीक पे हम फिर हाजिर होंगे किसी नए सलाह के साथ, यानी किसी नए विषय के साथ, किसी नए विशेषज्ञ के साथ। तो कीजिए तब तक के लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतज़ार। नमस्कार। Thank you.